अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मारिया है, मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करूँगी वो है साइकोथेरेपी क्या है, इसके मकासद क्या हैं और साइकोथेरेपी किस तरह एक जहनी मरीज़ की मदद करती है। साइकोथेरेपी एक ऐसा नफ्सियाती तरीक़ाकार है जिसमें मुख्तलिफ ज़हनी बीमारियों का इलाज ज़बानी यानी बातों के ज़रिए और मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजीज़ या टेस्ट वगैरह के ज़रिए किया जाता है। एक माहिर और तजर्बाकार माहिर नफ्सियात जो होता है वो अपने मरीज़ की ज़हनी परेशानियों को, ज़हनी तनाव को और टेंशन को दूर करने में और उसके मसाइल को हल करने में उसकी मदद करता है। साइकोथेरेपी की अहमियत क्या है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। साइकोथेरेपी जो है ये कोई आम गुफ्तगू नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा अमल है जिसमें साइकोथेरापिस्ट या माहिर नफ्सियात जो है ये मरीज़ के लिए एक ऐसा राज़दाराना और दोस्ताना माहौल फ़राहम करता है जिसमें वो अपनी तमाम टेंशन्स को, अपने मसाइल को, अपनी ज़हनी परेशानियों को खुलकर बयान कर सकता है। अक्सर अफराद जो हैं वो ज़हनी बीमारियों के दौरान अपने एहसासात, अपनी फीलिंग्स को दूसरों के साथ शेयर करने में खौफ महसूस करते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने दोस्तों, घर वालों और रिश्तेदारों से बात करते हुए हेजिटेट करते हैं। वो खौफ महसूस करते हैं कि अगर उन्होंने अपनी एहसासात और अपनी फीलिंग्स का इजहार किया तो दूसरे लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। जबकि साइकोथेरापिस्ट जो होता है वो एक ज़हनी मरीज़ के लिए ये अनजान होता है। एक ज़हनी मरीज़ जो है इस साइकोथेरापिस्ट से खुलकर बात कर सकता है। साइकोथेरापिस्ट जो होता है वो एक साइकोथेरेपी में सबसे पहले अपने मरीज़ को इस बात की यकीन दहानी करवाता है कि उसकी तमाम मालूमात, उसके तमाम एहसासात और जज्बात जो हैं उनको राज में रखा जाएगा, वो किसी और से शेयर नहीं किए जाएंगे। और जो ज़हनी मरीज़ होता है वो अपने तमाम फीलिंग्स का, अपने तमाम एहसासात और ऐसी तमाम बातों का इजहार जो वो किसी और से नहीं कर सकता, वो अपने डॉक्टर से, अपने साइकोथेरेपिस्ट से शेयर कर सकता है इजीली। ज़हनी बीमारियों के इलाज में साइकोथेरेपी का जो रोल है वो बहुत अहम है। साइकोथेरेपी जो है वो मेडिसिन की तरह ही काम करती है। बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जो मेडिसिन से सेहतयाब नहीं होते और अगर वो मेडिसिन के साथ साथ साइकोथेरेपी का इस्तेमाल भी करते हैं तो बहुत जल्दी सेहतयाब हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि साइकोथेरेपी कौन लोग करते हैं या कौन लोग कर सकते हैं। साइकोथेरेपी का इस्तेमाल मुख्तलिफ माहिर नफ्सियात ज़हनी बीमारियों के इलाज के दौरान करते हैं। ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलर होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, मैरिज एंड फैमिली थेरेपिस्ट होते हैं और सोशल वेलफेयर होते हैं। इसके अलावा मेंटल हेल्थ काउंसलर शामिल हैं। साइकोथेरेपी से कौन कौन से फ़ायदे हासिल होते हैं। साइकोथेरेपी के ज़रिए एक ज़हनी मरीज़ जो है उसके डिसऑर्डर को जानने में मदद मिलती है और साइकोथेरेपी के दौरान माहिर नफ्सियात पेशेंट के उन एहसासात, जज्बात, फीलिंग्स और इमोशंस को जानने में, समझने में कामयाब हो जाता है जो कि असल में उसकी बीमारी की वजह बने होते हैं। और इनको अंडरस्टैंड करके पेशेंट की बीमारी को समझने और उसका हल तलाश करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। उन वाक़यात और तजर्बात को जानने में मदद मिलती है जो कि असल में उसकी ज़हनी हालत को बिगाड़ने की वजह बनते हैं। मिसाल के तौर पर फैमिली में किसी की डेथ का हो जाना, घरेलू लड़ाई झगड़े, डाइवोर्स वगैरह, शादी या मोहब्बत में नाकामी, बेरोज़गारी, जॉब का ना मिलना या फिर और बहुत सारी परेशानियां हैं जो कि उसकी ज़हनी हालत के ख़राब होने की वजह बनते हैं। बीमारी की तशख़ीस के बाद माहिर नफ्सियात अपनी अहलियत, काबिलियत और तजर्बे की बुनियाद पर मरीज़ के लिए ऐसा तरीक़ा इलाज तजवीज़ करता है कि मरीज़ के मसाइल को हल करने और उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में हेल्प आउट करता है और पेशेंट को अपनी बीमारी से निपटने और मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स भी सिखाई जाती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।